एक हाजत है, हमने करनी। इस आदत को इबादत कैसे बनाना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत के लिए बाथरूम जाने का एक तरीका इरशाद फरमाया और बाहर निकलने का भी एक तरीका इरशाद फरमाया। जब बाथरूम में जाना है, पहले अपना बायां पांव रखना, फिर आपने दुआ पढ़नी और अंदर चले जाना। जब आप अपनी क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए, अब आपने बाहर निकलना है, पहले दायां पांव निकालना है और दुआ पढ़नी है। आपकी ये आदत इबादत बन गई मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके की वजह से। मुश्किल तो नहीं है ना? जी हाँ, बाहर निकलते जाइए और पढ़ते जाइए। एक और मिसाल देता हूं। सोना हमारी आदत है, हमारी नेचर, फितरत का हिस्सा। सोने से पहले वजू करना, दाएं करवट पे सोना, अपने हाथ को दाएं रुखसार के नीचे लेना और फिर दुआ पढ़ते जिक्र करते सो जाना। ये पूरी रात आपकी इबादत लिखी जाएगी। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? दाएं करवट पे लेटना, सिर्फ कुछ नहीं करना आपने। सोने से पहले दाएं करवट पे लेटना, बस। ये आपकी आदत इबादत बन गई। खाना खाना है, हमारी आदत है 3 दफा 4 दफा 5 दफा हम खाते हैं। रसूल अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब्दुल्लाह इब्न अबी जहफा, छोटे बच्चे थे, कहते हैं तो मैं अल्लाह के नबी के साथ एक दावत में शरीक था, तो मेरा हाथ खाने में मुख्तलिफ जगह पे घूम रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा, या गुलाम, ए बच्चे, सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाओ, कुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ। अब ये आदत इबादत बन गई। मुश्किल काम तो नहीं है ना? खाना तो खा ही रहे हैं ना, रूटीन में खा रहे हैं। सिर्फ हाथ धोने हैं खाना खाने से पहले, और दाएं हाथ से खाना और अपने सामने से खाना, बस। अब जितनी देर खाना खाते रहेंगे, आपकी ये आदत इबादत बन जाएगी। और आपका इम्तिहान उस वक्त होगा कि आप एक दावत में शरीक हैं और जो डिश आपके सामने है उस पर तो कोई काम की बोटी है ही नहीं, और आपके ऑपोजिट साइड पे उठ दी बोटी, चांप दी बोटी, मछली दी बोटी। अब क्या करें? अब पता लगेगा आदत इबादत कैसे बनेगी। अब पता लगेगा। अब इम्तिहान है। हम तो जब कहीं बिरयानी खाते हैं ना शादी में, तो हम पूरी डिश में एक चम्मच मारते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो इसके अंदर मदफून बोटियां बाहर आती, इसलिए करते कि बोटी अंदर दफन है ना, ऊपर आ जाए। नहीं, अब इम्तिहान है आपका। और इम्तिहान कैसे होगा, इसकी भी एक मिसाल अर्ज करता हूं। हजरत हुज़ैफा किसरा के दरबार में मौजूद थे, हुज़ैफा बिन यमान, और अपने साथियों के साथ खाने का वक्त हुआ तो जमीन पर बैठ गए। खाने के दरमियान एक लुकमा गिर गया नीचे। हजरत हुज़ैफा ने वो लुकमा उठाया और खा लिया। साथ वाले साथी ने कोनी मार ली, क्या हो किधर बैठे हो? बादशाह बैठा है, किसरा बैठा है, और तुम नीचे से उठा के खा। हजरत हुज़ैफा ने एक जुमला बोला, फरमाया अततरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफों की वजह से अपने नबी की सुन्नत छोड़ दो। हम तो दुनिया की खातर दीन छोड़ देते हैं, सुन्नत तो दूर की बात।
फर्ज छोड़ देते हैं। सुन्नत तो बड़ी दूर की बात है। अब आपने हाथ धो के खाना खाया, बैठकर खाया, अपने सामने से खाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया, ये आपका काम सिर्फ ये 3-4 कामों की वजह से जितनी देर आप खाना खाते रहेंगे आपका ये वक्त इबादत में शुमार किया जाएगा और आपका ये फेल इबादत बनेगा। आपने पानी पीना, बैठकर पिए, देखकर पिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, 3 सांस में पिए, इबादत बन गई। अब हमारी 24 घंटे की जिंदगी, हम पूरी जिंदगी की आदत को सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करने की वजह से इबादत बना लेंगे। जब हमारी हर आदत इबादत बन जाएगी फिर नामा माल में तुलने की नौबत नहीं आएगी, बगैर तुले हुए जन्नत में जाएगी। अब आपकी मर्जी, कहना ना किसी ने बताया नहीं था। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं अगले साल पूछना है हाथ खड़ा करो, वरना हम जितने यहां बैठे हैं मशहूर में कोई बंदा इस वक्त ये दावा नहीं कर सकता कि सुबह उठने से लेकर इस वक्त तक मैंने जितने काम किए हैं वो सारे अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक, बंदा दावा नहीं कर सकता। हज़रत अली अल खास रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनके पास एक आदमी गया, सुना बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, साहिब करामत है। हमारे नज़दीक तो बुजुर्गी का मयार ये है जो जाते हुए जो है ना वो तेल में हाथ डाल दे, जो मीनार से छलांग लगाए और वो मरे ना, उनके करामत जाहिर। तो 3 महीने रहा और कहने लगा हजरत मैंने तो सुना था कि आप बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साहिब करामत हैं, तो मैं 3 महीने आपकी सोहबत में रहा हूं, मैंने तो आपकी एक भी करामत नहीं देखी। अब हजरत अली अल खास का जवाब सुनिए, फरमाने लगे मुझे बताओ इन 3 महीनों में मेरा एक काम भी सुन्नत के खिलाफ देखा है? उसने कहा हजरत नहीं। फरमाया इससे बड़ी क्या करामत होगी, इससे बड़ी क्या करामत होगी कि एक काम भी सुन्नत के खिलाफ नहीं। अब हमने वज़्न आमाल से बचने के लिए, क़यामत के होलनाकियों से बचने के लिए एक ज़हन बनाना है, अपने आप को तैयार कर